हमारे देश भारत में 146 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में आपको शायद एक कंधा भी नहीं मिलेगा जिस पर आप अपना सिर रख कर रो सकें। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें 8 लोग भी शायद ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप वाकई में अपना कह सकें। सोशल मीडिया पर भले ही हमारे हजारों दोस्त होंगे, फॉलोअर्स होंगे, लेकिन असल जिंदगी में एक भी हमारे साथ नहीं। आज भीड़ में हर कोई अकेला महसूस कर रहा है और यही आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। अकेलेपन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका असर धूम्रपान और मोटापे की तरह आपके शरीर पर नजर नहीं आता। कोई और बीमारी अगर हो तो आपके शरीर पर असर दिखता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है? अकेलापन समय से पहले मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देता है। अकेलेपन से ब्रेन स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा 30% तक बढ़ता है। यह डिमेंशिया के खतरे को 50% तक बढ़ा देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप समय रहते अकेलेपन की इस बीमारी को पहचान लें और ये जान लें कि कहीं आप भी अकेलेपन के इस अंधेरे में खोते तो नहीं जा रहे हैं। वर्ष 2023 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया। अकेलेपन को परिभाषित करते हुए WHO ने कहा कि यह व्यक्ति की अपनी भावनात्मक पीड़ा है जो सामाजिक अलगाव और सार्थक रिश्तों की कमी से पैदा होती है। आज अकेलापन दुनिया भर में एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुका है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लोग इस कदर अकेले हो चुके हैं कि अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए तो कई कई दिनों तक बाहरी दुनिया को उनकी मौत के बारे में पता नहीं चलता। इस कहानी को सुनिए। पिछले साल जापान में करीब 76,000 लोगों की मौत उनके घर में अकेले हुई। इनमें करीब 4,000 मौत ऐसी थी जिसमें करीब 1 महीने के बाद बाहर के लोगों को उनकी डेड बॉडीज मिली। जापान में अकेलेपन को दूर करने के लिए ज्यादा उम्र के लोग कई बार जानबूझकर अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें सजा मिले और सजा के बाद वो जेल में दूसरे लोगों से मिलकर कुछ बातचीत कर सकें, उनका मन लग जाए। भारत में भी अकेलापन तेजी से फैल रहा है और इसकी मुख्य वजह है भारतीय समाज में आया एक नया बदलाव। पहले हमारे परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ हम अपना सुख दुख शेयर कर लिया करते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, लंबा चौड़ा हंसता खेलता परिवार होता था। लेकिन अब यह पुराने जमाने की बात है। अब जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। महानगरों में अब डिंक्स यानी डुअल इनकम नो किड्स का चलन बढ़ रहा है, जहां सिर्फ परिवार में पति पत्नी ही रहते हैं और वो बच्चे तक पैदा नहीं करना चाहते। बच्चे भी इसलिए नहीं पैदा करना चाहते कि वो ये जानते हैं कि अगर बच्चे पैदा किए तो उनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं। पहले हम अनजान लोगों से भी बात कर लिया करते थे। कोई रास्ता पूछता था तो बड़ा मन से उसे रास्ता बताते थे। कई बार तो घर तक छोड़कर आ जाते थे। बाजार जाते थे तो परचून की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर दुकानदार से बातचीत कर लिया करते थे। लोगों से उनका हालचाल पूछ लिया करते थे। चाय की दुकान पर कई बार अनजान लोगों से बात कर लिया करते थे। अपने दोस्तों से कहते थे कि चलिए चाय की दुकान पर मिलते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब बाजार आना जाना भी बंद हो गया। अनजान लोगों से बातचीत बंद हो गई। उस दुकानदार से कभी कभी जो हालचाल पूछ लिया करते थे वो भी बंद हो गया। किसके घर में क्या चल रहा है, कुछ सुख दुख अगर बांटने का समय आता था वो सब भी बंद हो गया, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और बाकी की जो कसर है वो वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी। 2021 के ग्लोबल सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया में अकेलेपन से प्रभावित होने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के शहरों में 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। और एक और चिंता में डालने वाली बात यह है कि 13 से 15 साल की उम्र के 25% बच्चे अकेलापन अनुभव कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से भी अकेलापन तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया की लत युवाओं में अलगाव और डिप्रेशन को बढ़ा रही है। आजकल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी की आंखों में आंख डालने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, किसी का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, किसी को मुस्कुराहट देने की जरूरत नहीं है, किसी की आंखों में आंसू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आजकल सारे रिश्ते, सारी भावनाएं सिर्फ इमोजी के जरिए हम बता देते हैं। खुश हैं तो खुशी की इमोजी भेज देते हैं,
और अगर दुखी हैं तो रोने वाली इमोजी भेज देते हैं। कभी कभी तो कितना समय हो जाता है जब हम अपने दोस्तों का चेहरा नहीं देख पाते। अकेलेपन की बीमारी को लेकर अलग अलग देशों में अब नई नई पहल की जा रही है। जैसे दक्षिण कोरिया में बुजुर्गों के लिए हैप्पी कैब्स चलाई जा रही हैं। ये कैब सर्विस है जिसमें बुजुर्ग नए नए लोगों के साथ बैठकर इस कैब में उनके साथ घूमने जा सकते हैं, थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हैं। इस दौरान वो नए लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका अकेलापन दूर हो सकता है। इस प्रकार की नई कैब्स चलाई जा रही हैं। ब्रिटेन ने तो वर्ष 2018 में ही पहली बार लोनलीनेस मिनिस्टर की नियुक्ति की थी। एक अलग मंत्रालय, एक अलग मंत्री जो सिर्फ ये देखेगा कि हमारे देश में लोग अकेलापन तो नहीं महसूस कर रहे। अकेलेपन की बातचीत करके हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि आपको जगाना चाहते हैं। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सफलता ही खुशी का सबसे बड़ा पैमाना है और जीवन में हर कीमत पर सफल होना सबसे ज़रूरी है। जो सफल है वो खुश है। लेकिन हमें इस दौरान रिश्तों की अहमियत नहीं सिखाई जाती। सिर्फ ये कहा जाता है कि सफलता की अंधी दौड़ में दौड़ते जाइए, और ज़्यादातर लोग सफलता के रास्ते में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी के सफल होने की इस रेस में दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त और अपने परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए, सफलता की चोटी पर पहुंचकर आपको सिर्फ अकेलापन ही मिलेगा। और जब वहां से ढलान शुरू होगी, तब आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जो अकेलापन महसूस कर रहा है, अगर आपके आसपास आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो कटा कटा सा रहता है, अकेला रहता है, जिसका मन नहीं लग रहा है, तो उससे तुरंत आज ही बात कीजिए। और ये कोई मन का खेल नहीं है, अब ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। जिस प्रकार आपके शरीर में कोई बीमारी आती है और आप उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमारी आपके शरीर को बहुत कष्ट देगी। ये अकेलापन की बीमारी भी बिल्कुल वैसी ही है। इसलिए सबसे पहले अपने घर में इसके बारे में बात कीजिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, और तब भी अगर ये काबू में नहीं आती है बीमारी, तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। और आज आपके लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। अब से आप अपने मनपसंद शो डिकोड को शनिवार और रविवार को भी देख पाएंगे, और ये हमारा वीकेंड एडिशन होगा जिसमें डिकोड में पूरे हफ्ते प्रसारित किए गए बेहतरीन विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। तो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में सबको ये जानकारी दीजिए कि अब से डिकोड हफ्ते के 7 दिन आप देख पाएंगे। शनिवार और रविवार को भी आप डिकोड देख पाएंगे दूरदर्शन न्यूज़ पर। तो अब आपसे हमारी अगली मुलाकात सोमवार नहीं बल्कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे होगी, और फिर रविवार रात 9 बजे होगी। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और कभी भी सबसे ऊपर होने का घमंड ना करें, क्योंकि इमारत में एक और मंजिल बनते ही छत फर्श बन जाती है। नमस्कार। और कभी भी सबसे ऊपर होने का घमंड ना करें, क्योंकि इमारत में एक और मंजिल बनते ही